हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू लेट्स स्टडी। डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम पास्ट टेंस को आगे करने वाले हैं। पिछली वीडियो में हमने सिंपल पास्ट टेंस कंप्लीट कर लिया था। आज की इस वीडियो में हम पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बट बिफोर स्टार्टिंग, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया देन प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड डू शेयर एंड लाइक दिस वीडियो। लेट्स कंटिन्यू। जो वाक्य पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में होते हैं उनकी क्या पहचान होती है, उसकी पहचान के लिए याद रखें कि इनके पीछे रहा था, रहे थे, रही थी, इस तरह से होता है। था, थे, थी से तो पता चल रहा है कि ये पास्ट है, और रहा, रहे, रही से पता चल रहा है कॉन्टिन्यूस है। यानी कि जो आप पास्ट में कोई काम कर रहे थे उसकी अगर आप बात करते हो देन ये पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस होता है। जैसे देखिए एग्जाम्पल, सो रही थी, यानी कि मैं पास्ट में सोने का काम कर रही थी, तो ये पास्ट कॉन्टिन्यूस हो गया। बच्चे खेल रहे थे, पिताजी टीवी देख रहे थे, तो इस तरह से ये जो है इन सभी के पीछे आप ध्यान से देखिए कि रही थी, रहे थे, इस तरह से आ रहा है। सो इनसे साफ पता चल रहा है ये पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है। इस तरह के जो सेंटेंसेस होते हैं उनको किस तरह से हम इंग्लिश में चेंज कर सकते हैं, उसका एक रूल है। इसका रूल कुछ इस तरह से है जिससे हम हिंदी से इंग्लिश में सेंटेंसेस को चेंज कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं इसका रूल। सबसे पहले इस सेंटेंस में आएगा सब्जेक्ट, उसके बाद वाज एंड वर, हेल्पिंग वर्ब्स हैं ये दोनों, ये हेल्पिंग वर्ब्स हैं। सब्जेक्ट आपको पता है कर्ता को बोलते हैं, पिछली वीडियोज़ में भी हमने इसके ऊपर डिस्कशन की है। उसके बाद V1 के साथ ING, कभी भी ये कॉन्टिन्यूस फॉर्म में कोई भी हो हमें सीधे याद रखना है कि फर्स्ट फॉर्म के साथ ING का इस्तेमाल करना होता है। देन ऑब्जेक्ट या फिर कोई कॉम्प्लीमेंट, कुछ भी जो दिया हो, ठीक है। इस तरह से ये हमारा रूल हो जाएगा। अब देखिए जो वाज वर हेल्पिंग वर्ब है, हमारे पास दो हेल्पिंग वर्ब्स है जो पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में यूज़ करते हैं। तो ये कौन सी हेल्पिंग वर्ब का यूज़ कौन से सब्जेक्ट के साथ आता है, इसको याद रखने के लिए आप ये देखिए, अगर आपके पास सब्जेक्ट जो है वो सिंगुलर नाउन या प्रोनाउन हो, जैसे आई, ही, शी, इट एट्सेट्रा, ये जो हमारे हैं सारे सिंगुलर सब्जेक्ट्स हैं, ये सारे प्रोनाउंस जो है वो सिंगुलर्स दिए हुए हैं। और इसके अलावा अगर कोई नाउन दिया है और वो सिंगुलर है देन वी हैव टू यूज़ हियर वाज। और ऑन दी अदर साइड अगर हमारे पास यू, दे, वी या फिर कोई भी प्लूरल सब्जेक्ट दिया है, कोई भी प्लूरल प्रोनाउन या फिर नाउन दिया है देन हमें यूज़ करना है वर। आई होप आपको ये याद रहेगा। तो इस तरह से हमने यही चेक करना है कि हमारा सब्जेक्ट जो है वो सिंगुलर है या फिर प्लूरल है। चलिए इसके कुछ एग्जांपल्स हम हिंदी से इंग्लिश में चेंज करके देखते हैं। जैसे हम खाना खा रहे थे, अब देखिए काम को करने वाला पर्सन कौन है, यानी कि कर्ता कौन है, हम इज़ सब्जेक्ट, यहाँ पे हम जो है वो सब्जेक्ट है, तो हम की इंग्लिश होती है वी, ठीक है। सो खाना खा रहे थे, क्या खा रहे थे, ऑब्जेक्ट क्या है, खाना, और कौन सा काम कर रहे थे, खाने का काम कर रहे थे, तो ये हमारी हो गई वर्ब। और रहे थे से पता चल रहा है ये पास्ट कॉन्टिन्यूस है, यानी कि हमें ये वाला रूल अप्लाई कर देना है। चलिए इसको कैसे करते हैं, रूल के अकॉर्डिंग जैसे जैसे जो हमें पहले दिया हम उसको फिल करते जाएंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा और हमारा सब्जेक्ट है हम, यानी कि वी। उसके बाद वाज वर में से क्या लगाएंगे, वी, देखिए हमारा प्लूरल है, वी मतलब हम ज़्यादा हैं इसीलिए हम इसके साथ वर लगाएंगे। देन खाने को इंग्लिश में बोलते हैं ईट, और उसके साथ ING लगा देंगे, फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे और उसके साथ ING। ईटिंग, क्या खा रहे थे, ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, फूड, सो ये हो जाएगा वी वर ईटिंग फूड। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, तुम नाच नहीं रहे थे। अब देखिए ये सेंटेंस जो है वो नेगेटिव सेंटेंस दे दिया है, क्यों, क्योंकि इसमें नहीं का इस्तेमाल किया है। अब हमने क्या करना है, सीधे कभी भी हमारे सेंटेंस में नहीं का इस्तेमाल हो तो हम हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट लगा देते हैं। तुमको इंग्लिश में बोलते हैं यू, और यू के लिए हम लगाते हैं यू, आप। यू के साथ अभी हमने यहाँ पर पढ़ा है कि यू के साथ क्या लगाते हैं, वर लगाते हैं। यू वर हेल्पिंग वर्ब है और इसके साथ नॉट लगा देंगे, यू वर नॉट डांसिंग। नेक्स्ट सेंटेंस है, क्या वह पढ़ रही थी। अब देखिए यहाँ पे लास्ट में इंटेरोगेशन का मार्क है और स्टार्टिंग में क्या लगाया है, इससे पता चल रहा है कि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हमने क्या करना होता है, ये जो हेल्पिंग वर्ब होती है ना, इसको उठा के बस हमने सब्जेक्ट के बिल्कुल पहले लगा देना और कुछ नहीं करना है। तो ये हो जाएगा, ये देखिए वह पढ़ रही थी से पता चल रहा है कि लड़की है, तो हम इसके लिए प्रोनाउन यूज़ करेंगे शी। अब शी के साथ क्या लगता है, वॉज वर में से वॉज लगता है बिकॉज इट इज़ अ सिंगुलर प्रोनाउन, तो यहाँ पर हो जाएगा वॉज शी स्टडिंग।
हमने क्या किया, बस हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले लगा दिया और कुछ नहीं किया। अब हमारा लास्ट सेंटेंस है, क्या बच्चे टीवी नहीं देख रहे थे। देखिए इसमें क्या का इस्तेमाल भी हो रहा है, क्वेश्चन मार्क आ रहा है, और नहीं का इस्तेमाल भी हो रहा है। इट मीन्स ये नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, इसमें नहीं का इस्तेमाल भी हो रहा है, साथ में क्वेश्चन भी पूछा जा रहा है। तो इस तरह की सेंटेंस में हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे और सब्जेक्ट के बाद में नॉट लगा देंगे। ये हो जाएगा वर क्यों लगाया, बिकॉज बच्चे ज़्यादा हैं, चिल्ड्रन है, तो वर द चिल्ड्रन नॉट वॉचिंग टेलीविज़न। सो इस तरह से ये हमारा सेंटेंस हो गया पास्ट कॉन्टिन्यूस फॉर्म में, जो कि इंटरोगेशन में है। ये सेंटेंस नेगेटिव इंट्रोगेटिव है। तो इसी तरह से हमारे पास और भी कई सारी एग्जांपल्स आ सकती हैं। उन एग्जांपल्स को भी बिल्कुल सेम इसी रूल के साथ हमने चेंज करना है। बस ये रूल जो है इसे नोट करना बहुत ज़रूरी है, इसे नोट कर लीजिए ताकि आपको बाकी सेंटेंसेस को बनाने में ईजी रहे। सो वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।